मैसिव ब्रेकडाउन किया सीगा जिहदे च कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया सीगा पंजाब दे विच जिहड़े एंटी सोशल एलीमेंट्स आ उन्हां दे खिलाफ ते लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते। तो सब तो पहलां तां मैं सारिआं नूं सिटीजनस नूं पंजाब दे जिहड़े वसनीक आ उन्हां नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ ते र्यूमर ते ध्यान ना दो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारिया फेक न्यूज़ र्यूमर जिहड़े ने फैलाउण की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह ही मीडिया परसनस नूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नूं उन्हां नूं भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर न्यूज़ जिहड़ी भी तुहाडे कोले आउंदी है उन्होंने थोड़े फैक्ट्स चैक करके प्रॉपर सोर्सिस तो फिर ही न्यूज़ नूं जिहड़ा वो प्ले किया जाए, बिना फैक्ट्स नूं चैक किए हुए बिल्कुल प्ले ना किया जाए। नाल दी नाल पंजाब पुलिस वालों बड़ी सख्त मैं वार्निंग देना चाहूँगा जिहड़े मिसचीवियस एलीमेंट्स आ जिहड़े स्टेट की पीस ते हारमनी नूं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उन्हां दे खिलाफ बहुत सख्त एक्शन जिहड़ा वो लिया जाएगा। इस तरह हर शहर दे विच पंजाब पुलिस वालों फ्लैग मार्चिज चल रहे हैं, जिहदे विच पंजाब पुलिस पैरामिलिटरी फोर्सिस मिलकर फ्लैग मार्चिज कर रहे हैं। पीस कमेटी दीयां मीटिंग्स सारे शहरों के विच सारे डिस्ट्रिक्ट दे विच कंडक्ट कीतियां गईयां वा ते सारिਆਂ ਨੂੰ मैं अपील करना चाहूँगा कि पंजाब की जिहड़ी पीस ते हारमनी आ उन्होंने मेनटेन किया जाए। स्टेट दे विच पूरी तरह शांति आ, स्थिति बिल्कुल जिहड़ी आ स्टेबल आ, किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या स्टेट दे विच नहीं हैगी। जिहड़ा ये पर्टिकुलर एक्शन लिया गया वा उहदे विच वारिस पंजाब दे जिहड़े हैगे ने कुछ एलीमेंट्स आ जिन्हां दे खिलाफ 6 क्रिमिनल केस हुण तक दर्ज किए गए हैं, जिहदे विच जिहड़े डिसहारमनी फैलाउण वास्ते अटैम्प्ट टू मर्डर के केस, पुलिस परसनल ते अटैक ते पुलिस के काम दे विच दखलअंदाजी करके obstruction पैदा करने के परचे दर्ज किए गए, जिहदे विच FIR नंबर 29 पहलां दर्ज हुई सी 16 फरवरी 2023 नूं, जिहदे विच 365 323 506 379 20 148 149 IPC सैक्शन लगे सीगे। FIR नंबर 39 दर्ज की गई है 24 फरवरी 2023 नूं अजनाला पुलिस स्टेशन जिहदे विच 307 353 186 332 506 120 20 और 148 149 IPC के सैक्शन लगे। इस तरह जिहड़ा डिसफैक्शन ते सोसाइटी दे विच जिहड़ी दराड़ पैदा करने की कोशिश की गई उहदे विच FIR नंबर 54 22 फरवरी 2023 की B डिवीजन अमृतसर दर्ज की गई। FIR नंबर 34 24 फरवरी 2023 नूं बाघा पुराना दे विच दर्ज की गई। इन्हां दोनों FIRs दे विच 153A ते 506 जिहड़े कॉमन सैक्शन आ जिहड़े लगे हुए। FIR नंबर 26 18 मार्च नूं दर्ज की गई खलचियां दे विच, जिहदे च 279 336 353 186 ये वो सैक्शन आ जिहड़े कि किसी नूं सੱਟ लाउण की कोशिश करना पब्लिक सर्वेंट नूं ते पब्लिक सर्वेंट दे अगेंस्ट उहदे काम दे विच दखलअंदाजी करना। FIR नंबर 27 दर्ज की गई मैहतपुर थाने जिहदे 279 ते 25 आर्म्ड एक्ट लग्या। सो 6 FIR हुण तक जिहड़ी आ वारिस पंजाब के एलीमेंट्स के खिलाफ दर्ज कीतियां गईयां। इहदे विच जिहड़ा मुख सरगना सी अमृतपाल सिंह वो अजे फरार आ, उन्होंने फड़न वास्ते एफर्ट पुलिस वालों किए जा रहे हैं। बहुत सारिया कई र्यूमर्स फैला रहे हैं। मैं तदे सारिਆਂ ਨੂੰ दोबारा बेनती करूँगा कि किसी भी तरह की कोई खबर देने तो पहला वो प्रॉपर फैक्ट्स चैक कर ले जान। सो पंजाब पुलिस बहुत स्पष्ट है कि अजे अरेस्ट नहीं होया और अरेस्ट करने के जिहड़े यतन आ भरपूर पूरी स्टेट के बाकी जगह के उत्ते साडे जारी है। हुण तक 114 जिहड़े एलीमेंट्स आ जिन्हां ने पीस ते हारमनी डिस्टर्ब करने की कोशिश की उन्होंने राउंड अप किया गया जिहदे विच 78 बंदे डे 1 ते किए गए सी ते 2 जिहड़े ने वो कल रात होर जिहड़े गिरफ्तार किए गए। हुण तक 10 वैपन जिहड़े ने रिकवर किए जा चुके हैं, जिहदे विच 9 राइफल्स ने, 7 12 बोर दी राइफल्स ने, 2 315 बोर दी राइफल्स ने, 1 रिवॉल्वर आ 32 बोर का और 430 जिहड़े ने कार्टरिजेज हुण तक रिकवर किए गए। 4 वहीकल्स पुलिस ने कब्जे च लए, जिहदे विच एक मर्सडीज कार आ, 2 एंडेवर ने, एक इसूजू वहीकल आ। ये जिहड़ा इसूजू वहीकल आ ये अबेंडेंड मिलिया सीगा जिहड़ा कि सलीना पिंड के लागों रिकवर किया गया। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ओनर आ वो एक मनप्रीत सिंह नाम का बंदा है जिहड़ा कि अनोखरवाल पिंड का रहने वाला है। उन्होंने भी 114 जिहड़े बंदे अरेस्ट किए गए उस केस से ऑलरेडी अरेस्ट होया हुआ है। और इस गड्डी दे विचों एक 315 बोर की राइफल, एक स्वॉर्ड, एक वॉकी टॉकी सैट जिहड़ा मिलिया सीगा जिहड़ा पुलिस ने कब्जे च लै लिया हुआ।
इस तो इलावा ये ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी एलीमेंट्स आप अरेस्ट किए इन्हों होर डूंघाई दे नाल तफ्तीश चल रही है। ISI का जोड़ा एंगल आ सानू बहुत स्ट्रोंग सस्पिशन आ हुण तक जोड़े तत्थ सामने आए हैं, जोड़े सरकमस्टांसिस सामने आए हैं, और फॉरन फंडिंग का भी बड़ा स्ट्रोंग सस्पिशन है ये, और इन्हों दी एक्टिविटीज़ इन्हों के जोड़े सारे हालात आ उतों ये सारा लग रहा है कि ISI भी इनवॉल्व है, प्लस इन्हों की फंडिंग जी है फॉरन तो भी हो रही सी। एक इन्हों के होर जो तत्थ सामने आया है कि एक AKF जोड़ा है वो जड़ियाँ बुलेट प्रूफ जैकेट्स कवर की, जड़ियाँ राइफल्स कवर की, और जोड़ा इन्हों के मुख सरगना जोड़ा जो गेट के उत्ते भी AKF लिखा सीगा, वो आनंदपुर खालसा फौज जोड़ा है वो एक जथेबंदी जी सी बनाने की कोशिश की गई, जिदे जोड़े क्लोज आर्मड एसोसीएट सी उन्होंने कोले जोड़े इक्विपमेंट से उन्होंने उत्ते ये जोड़ा AKF वर्ड लिखा हुआ सीगा। 4 जोड़े डेटिन्यूज आ जिन्होंने असी करके कस्टडी च लैके उन्होंने डिब्रूगढ़ आसाम भेजा गया वा, जिदे दलजीत कलसी है, एक बसंत सिंह आ जोड़ा कि दौलतपुरा का रहने वाला वा, एक गुरमीत सिंह बुकनवान सिंह प्रधानमंत्री, एक होर डेटिन्यू आ हरजीत सिंह जोड़ा कि जोड़ा ऑन दी वे आ डिब्रूगढ़ उन्होंने लैके जाया जा रहा वा। सो सारी फंडिंग है हुण तक कि हवाला के थ्रू तो मेन सोर्स सीगा, फंडिंग जी इन्हें छोटे अमाउंट के इन्हों आती सी थोड़ी थोड़ी करके कि जी, और जदों एक वहीर जी चली सी वो भी काफ़ी जोड़े फंड ने कलैक्ट हुए हैं। सो ये सारे तत्थ जोड़े ने ये तफ्तीश चल रही है। पुलिस पूरी तरह वचनबद्ध है पंजाब के सिक्योरिटी मेनटेन करने वास्ते, पीस हारमोनी मेनटेन करने वास्ते, और सारिਆਂ मैं दोबारा दसना चाहूँगा बहुत सारिया क्वेरीज आ लोगों दी बाहरों भी दूसरिया स्टेट्स तो भी, पूरी तरह पंजाब के शांति है, किसी भी तरह का कोई भी माहौल इतने खराब नहीं है पंजाब के। थैंक यू। मैं एक सेकंड हिंदी में पंजाब पुलिस ने सैटरडे को एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलवाया था बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें जो एलिमेंट्स पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। सबसे पहले मैं सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज़ र्यूमर्स उस पर बिलीव ना करें, फैक्ट्स पहले चेक कर लें। इसी तरह से मैं बाकी जो मीडिया पर्सनस हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी न्यूज़ देने से पहले पुलिस से एक बार उसकी फैक्ट चेक करके ऑथेंटिसिटी उसकी चेक कर लें, उसको तुरंत न्यूज़ को विदाउट ऑथेंटिसिटी न्यूज़ को पब्लिक फोरम पे मत डाला जाए। मिस्चीवियस एलिमेंट्स जो पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत सख्त चेतावनी पंजाब पुलिस की तरफ से है, किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पंजाब में इस टाइम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं SSPs की तरफ से, CPs की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन करके पीस कमेटीज़ हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई हुई हैं, जो पीस कमेटीज़ की मीटिंग्स चल रही हैं, और स्टेट में जो पब्लिक ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी तरह से मेंटेन्ड है। पंजाब में बिल्कुल स्टेबल है पंजाब, और बिल्कुल शांति है पूरी स्टेट में। अभी तक WPD जो वारिस पंजाब के जो हैं एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ 6 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें इन केसेस में जो मेन सेक्शंस हैं वो डिसहार्मनी अमंग क्लासेस, अटेम्प्ट टू मर्डर के, पुलिस पर्सनल पे अटैक और पुलिस पर्सनल के काम में ऑब्स्ट्रक्शन करने के सेक्शन लगाए गए हैं। FIR नंबर 29 है जो 16 फरवरी की है, अजनाला में रजिस्टर की है, जिसमें 365, 323, 506, 148, 149 और बाकी सेक्शंस लगे हुए हैं। 39 नंबर FIR जो अजनाला पुलिस स्टेशन पे अटैक किया गया था 24 फरवरी की, वो रजिस्टर की गई है, जिसमें 307, 353, 186, 332, 333, 506, 120B, 427, 148, 149 IPC के सेक्शंस लगे हुए हैं। 2 FIR हैं जो डिसहार्मनी फैलाने के जुर्म में रजिस्टर की गई है, जिसमें FIR 54 जो 22 फरवरी की है पुलिस स्टेशन B डिवीज़न अमृतसर की, और एक FIR 34 वो भी 22 फरवरी की है पुलिस स्टेशन बागा पुराना की। 26 नंबर FIR पुलिस स्टेशन कलचिया में दर्ज की गई है, जिसमें 279, 336, 353, 186, इसमें भी पुलिस के काम में दखलंदाजी, ऑब्स्ट्रक्शन, पुलिस को इंजरी के सेक्शंस लगे हुए हैं। FIR नंबर 24 19 जो मार्च की है,
इसमें महतपुर में रजिस्टर की गई है, जिसमें 279 और 25 आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगाए गए हैं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो हैं तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए हैं। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी प्रिवेंटिव सेक्शंस में, और बाकी जो केसेस हैं उनमें इनकी जो नॉमिनेशन है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेट करके फर्दर उसको नॉमिनेट किया जाएगा। अब तक 10 वेपन रिकवर किए हैं, जिसमें 9 राइफल्स हैं, 1 रिवॉल्वर है, जिसमें 7 12 बोर की राइफल हैं, 2 315 बोर की राइफल है, 1 32 बोर का रिवॉल्वर है और 430 जो है लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। 4 व्हीकल कन्फिस्केट किए हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार है, 2 एंडेवर्स हैं और एक ISU ZU जो सूजू व्हीकल है। इस व्हीकल में जब ये अबेंडन मिला था, इसमें से एक 315 बोर की राइफल, स्वॉर्ड, वॉकी टॉकी सेट इसमें से मिले हैं, जिसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस केस में इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। एक और इसमें जो सामने आई है चीज़ के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, DP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उस पर भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था, उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। 4 डेटिन्यूज हैं जिनको अभी डिब्रूगढ़ जो वो ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें दिलजीत कलसी है, एक बसंत सिंह है, एक गुरमीत सिंह बुकनवाला और भगवंत सिंह प्रधानमंत्री है। एक और डेटिन्यू हरजीत सिंह है जो ऑन दी वे है टू डिब्रूगढ़। और इसमें जो पूरे इनकी पूरी जो संस्था है, इसके सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है अब तक आया है कि हवाला, फॉरेन फंडिंग स्मॉल अमाउंट्स में इनके अकाउंट्स में आई है, उसको अभी और चेक किया जा रहा है। व्हीकल्स की जो व्हीकल्स इनसे मिले हैं उसका भी सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं कि उसके फंडिंग के सोर्सेज कहाँ से आए, क्योंकि जिन लोगों के नाम पे अभी तक ये सामने आ रहा है उनके इतने इनकम के इकोनॉमिकल सोर्सेज उनके नहीं थे कि वो खुद ये जो व्हीकल्स हैं वो अफोर्ड कर सकें इसमें। सो फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस पूरे एफर्ट कर रही है उसको अरेस्ट करने की। सर, अमृतपाल को लेके कोई कोऑर्डिनेशन दूसरे स्टेट नाल भी किया जा रहा है कि किसी तरह देखिए, ये जो ये वाला पार्ट है ना जी, ये इन्ना आप डिस्कलोज नहीं, पर साडी ਜਿਹੜੀ पूरा एजेंसी स्पैशलाइज्ड विंग्स आ इस काम ते लगे आ, सारे नाल ही कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, जिस नाल भी जरूरत है उस नाल कोऑर्डिनेट ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ AKF ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ BP ਜੈਕਟ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਫਲਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ। सो इस चीज़ ਨੂੰ ਹੁਣ फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होएगी और तथ्य के सामने आने। सर, लगभग 50 से लेकर 100 गाड़ियां हैं उस दिन अमृतपाल के पीछे थी। सर, ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह से वीडियोस आ रहे हैं, कैसे अमृतपाल फरार हो गया? नहीं, वो देखो स्पॉट पे एफर्ट किया गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह की उसकी स्पीचेस थी, तो पुलिस को ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे पुलिस अरेस्ट करना चाहेगी वो अरेस्ट हो जाएगा। सो कई बार वो ऑन दी स्पॉट जो ऑफिसर्स हैं जो उनसे बेस्ट हो सका उन्होंने किया उसको। खबर आई है कि अमृतपाल सिंह ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਅਮੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, 2 ਕੇਸਿਸ ਆ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ obstruction ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਸੋ NSA ਜਿਹੜਾ NSA ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ। सर इसमें लगाया गया है ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल लगाया गया है जी। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ, ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल लगा देता आईटी साहब एक कितने लोगों पे लगाया गया है? इसको एनएसए लगाया गया है, कितने इसको लोगों पे अगर लगाया? पकड़ा गया तो फिर इसको भी असम में भेजा जाएगा या कहीं और? नहीं वो डिसीजन अभी मैं इस चीज़ के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 1 to 1 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਡੈਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 1 to 1 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਾਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਸੋ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, मतलब चार ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੈ तो ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਖਵੀਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਐਂਡੈਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈਸੂਜੂ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਟਰੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਟਰੇਜ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਾਟਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਆ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। वो तो वी आर सेइंग इट वेरी कैटेगोरिकली कि आज तक अमृतपाल हमारी कस्टडी में नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, जो आज तक की स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं वो हम देंगे। और हमने जो आज तक पंजाब पुलिस ने इस केस में किया है बिल्कुल लॉ के एम्बिट में किया है, बिल्कुल एज पर लॉ किया है। फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, हर एक को राइट है अपना लीगल रेमेडी अवेल करने का, जो इसमें कार्रवाई होगी प्योरली एज पर लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। एक सवाल हो रहा है सर, एनएसए ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? देखो ये मैं स्पष्ट नहीं, जो ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ 5 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਕਲੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ 5, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखो जो मैं तो कह रहा हूँ कि लगाया जा सकता है। जब अरेस्ट हो जाएगा जो बाकी फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। हाँ जी
ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ फाइव ਦਿੰਦੀ जर्नलिस्ट जिन्हां दे अकाउंट सस्पेंड होए ने, व्हाट इज द रीजन? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ। मेजॉरिटी जर्नलिस्ट ऑफ पंजाब सर, ऑलमोस्ट 75 जर्नलिस्ट, उनके जो अकाउंट विदहेल्ड किए गए हैं सर, क्यों विदहेल्ड किए गए? ਮੇਰੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ को पूरी डिटेल्स नहीं हैगियां, सो इस चीज़ ते मैं नहीं कमेंट कोई कर सकता। देखो बंद किया गया वा मेनली पब्लिक ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते, सो ये कॉल टाइम टू टाइम बेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ एग्जामिन करके ही ली जा सकती। सो फार बंद आ, फर्दर जो एज पर सिचुएशन कॉल ली जाएगी कि देखो ये एंटीसिपेशन च ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर ਨੂੰ मेनटेन करने वास्ते बहुत सारे स्टेप्स जरूरी ਹੁੰਦੇ ਆ। सो ये ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾर्ट ਆ। फर्दर अगे अगे असैसमेंट होएगी, जिस स्टेज ते लगेगा कि हुण ठीक है उदों ओपन कर सर एयरपोर्ट रोड पे बैठे हुए हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि साथियों ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ निकल आएगा। जैसा आप अभी कह रहे थे कि पुलिस से वेरीफाई किया जाए, कौन सा माध्यम होगा? आप कोई या तो कोई बंदा अपडेट करो कि अगर हमें नहीं देखो, जब तक मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कल है, कल हमने पूरा स्पष्ट कर दिया था कि अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो जब तक हमारी तरफ से देखो, रात को जैसे कई लोगों के फोन आए कि हैज ही बीन अरेस्टेड, तो जब तक नहीं अरेस्ट हुआ, जब तक हम मतलब अगर जैसे ही अरेस्ट होगा वी विल कम आउट के भी हमें अरेस्ट करना, ठीक है ना? वो हम करते रहेंगे आपको, वी विल कीप ऑन अपडेटिंग। लग गया जी सर हम ये कह रहे हैं कि सर अगर आप बाइट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जो सर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हो अपडेट, उसमें एक बार डाल दीजिए कि भैया ये आर नॉट। नहीं मेरी देखो, हम लोग जैसे जो आपकी क्वेरी है नॉर्मली हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी ए टेक्स्ट मैसेज। जिसको अरेस्ट जब तक नहीं हुआ, जब हम नहीं कह रहे इसका मतलब अब तक नहीं हुआ arrest। मैं कह रहा हूँ जी ये अभी स्टेज पे नहीं कहा जा सकता, ये असेस करते हुए देखो, इस पे देखो टाइमलाइन कभी फिक्स नहीं की जा सकती। नहीं पुलिस अपना जो पूरा एफर्ट है कर रही है, और हमने 114 लोग हैं उनको कस्टडी में लिया, पूरी स्टेट में शांति है। बाकी जो हमारी असेसमेंट है, जो सर्विसेज कब देनी है, क्या करना है, वो हम असेस करके वो देखो राठी जी पूरी सारा ऑपरेशन दियां निटी-ग्रिटीज डिस्क्लोज नहीं कीतियां जा सकदियां, बट प्रॉपर साडी सारिਆਂ ਨਾਲ कोऑर्डिनेशन आ। किसी स्टेट की हेल्प चाहिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आ, सेंट्रल की कोई एजेंसी की हेल्प चाहिए है, तो प्रॉपर सारे नाल इन टैंडम काम किया जा रहा है। मैं कह रहा जिथे जिथे पुलिस को देखो, पंजाब पुलिस जिहड़ी आ उन्होंने साडा मेन काम की है कि असी लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ मेनटेन करना, पब्लिक पीस ਨੂੰ मेनटेन करना है। और इस इशू के उत्ते इस मैं वही गल कर रहा जी, इस इशू के उत्ते जिहदी भी हेल्प सानू चाहिए है ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, और ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। मैं कह रहा असेस करके ही है जी, टाइम टू टाइम बेसिस पे। मैं कह रहा हूँ कहीं भी हमें कहीं से भी किसी की भी हेल्प चाहिए, सबके साथ हम इन टच हैं, बट मैं वो किसी एक पुलिस या एक संस्था उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। हमने सबको लिया है लूप में। देखो एग्जैक्ट अमाउंट मैं वही कह रहा, एग्जैक्ट अमाउंट एडी जल्दी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर जेडे एंगल दा मैं तुहानू सारे दस दिते कि जेड़ा फंड्स आए आ वो छोटे अमाउंट भी आए आ, बहुत सारे आए आ, व्हीकल्स दे सोर्सेज चेक किए जा रहे हैं। सो प्राइम ऑफिसाई सफिशिएंट एविडेंस है कि अपने सोर्सेज तो कुछ भी नहीं लिया गया। अजय एस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं कह रहा हूँ स्टेज पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर किसी को कहीं भी भेज सकते हैं, दैट इज विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। यूके ਤੇ यूएस ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਫੀਲਸ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੂੰ। नहीं नहीं, ये स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं एंड सून ही विल बी अरेस्टेड। ਸਰ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਸ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੈਟ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ AKF ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੇ, illegal ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਸਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਫੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 19 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 144 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਆ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਸਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਫੋਰੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, 16 ਮਾਰਚ ਦੀ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ISI ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ? ਥੈਂਕ ਯੂ।